राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, कार्तिक महात्म्य 11वां अध्याय, इसके बाद तुलसी चालीसा, तुलसी आरती है। आप जरूर सुनिएगा, इसे नित्य सुना जाता है कार्तिक महीने में। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम के एक प्रभु भक्त राजा था, जहाँ राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक समय विधिहोत्र नाम वाला राज पुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वरोचिष मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटों कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी बेभिचारणी थी, अतः उसके बंधुओं ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्र को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में ही इस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां पर आ गए और मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझको सुंदर विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोग कर फिर मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में यह सब कार्य किए जाए, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल प्राप्त होगा। नारद जी कहते, हे राजा प्रीतु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभायुक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुनः अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज सौंप कर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राज चलाने लगा। रानी मदनलसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदनालसा बड़े मीठे वचनों से बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कड़ ग्रहण करने वाली चूड़ी चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात को जलता हुआ दीपक बत्ती छूटी होने से बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई।
परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह सब सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। राधे राधे दोस्तों, ये कार्तिक महात्म्य और देख रहे हैं कि आप सुनिए किस तरह से एक दीपदान करने से कितना फल मिलता है। तो कार्तिक महीने में दीपदान देने का बहुत बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर अब तक आप लोगों ने कोई दीपदान नहीं किया है, नहीं शुरू किया है, तो अभी बहुत दिन बचा हुआ है, आप जरूर शुरू करिए। किसी मंदिर में जलाइए, अपने घर के मंदिर पे जलाइए, तीर्थ स्थान पर जाकर जलाइए, क्योंकि ये कार्तिक महीना में इसमें सबसे ज़्यादा दीपदान का ही महत्व होता है। आगे आप तुलसी चालीसा, तुलसी आरती सुनिए। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखान, दियो विष्णु तुमको सन्माना। जप में छायो सुयस महाना, विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहु लोक की हो मुख सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होए। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसार। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृंदा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होवे पुलकित मन। सदा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें मात यंत्रण संतरण में, सकल काज सीधी हुए क्षण। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तपधारी, करत सदा तव जय जयकार। भेद पुराण तव यश गाया, महिमा आगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकार, नमो नमो जय जय दुख निवार। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन पद चरण। नमो नमो भव पार उतार, नमो नमो परलोक सुधार। नमो नमो निज भक्तन उबार, नमो नमो जन काज समान। नमो नमो जय कुमति नशाम, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनाम, नमो नमो सब सुख उपजाम। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कार्य आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हार, पूर्ण आशा करो हमार। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात अब वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं कुछ ने में अचारा, क्षमो मात अपरा हमारा। 12 मास करे सो जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगा। करे आचमन गंगा जल, ध्यान करे निर्मल हृदय। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित पवित्र महियासन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध हो जाए। यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा हो। जय तुलसी मैया। तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजलि कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा
बरसाने 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न माने। सभी सखी मैया तेरे से गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। शालिग्राम की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मुरि यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठ मंजन करके प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप तुलसी दल बरड़ बरड़ के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन बचे कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वारे जाने न पाऊं। माधो दास की विनय ही है हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मुरि यह वरदान दया कर पाऊं। जय माता जी, जय तुलसी मैया, जय ठाकुर जी।